सीबीएसई चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, ठीक है, मैथमेटिक्स का वो आज हम शुरू करेंगे और जो एक्सरसाइज 8.1 है उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती है ना उनका हमें कंपैरिजन करना होता है एक के दूसरे के साथ, और उसी पर बेस्ड जो हमारा पहला टॉपिक है जिसके का बेस पर हम एक्सरसाइज 8.1 को पूरा सॉल्व करेंगे, वो टॉपिक रिलेट करता है रिकॉलिंग रेशियो एंड परसेंटेजेस। ठीक है, सो पहले रेशियो एंड परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज 8.1 पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें रेशियो की, व्हाट इज़ रेशियो? रेशियो क्या होता है? रेशियो को जनरली इस सिंबल से प्रेजेंट किया जाता है, इस सिंबल से। ठीक है, सो इस सिंबल से प्रेजेंट करेंगे। रेशियो का प्रेजेंटेशन ये वाला होता है, मतलब डिवाइड जनरली अगर बात करें तो रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़, सीधी सी बात है, कंपेयरिंग टू, या दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, कंपेयरिंग टू और मोर क्वांटिटीज़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर एग्जाम्पल तो दो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे देखो ये ले लिया, दो लोग ले लिए। सपोज़ करो आपके पापा हैं, ये आपके पापा हैं, ठीक है, आपके पापा हैं, आपके पापा के आप लोग दो भाई हो, एक राम है और एक मेरा नाम ही लिख देता हूँ, जैसे मेरा नाम तारक है ना, मैंने लिख दिया तारक। ठीक है, पापा ने क्या किया, राम को दो टॉफ़ी दी, ठीक है, और मेरे को ना 4 टॉफ़ी दी। ठीक है, तो अब इनका रेशियो बताना कि किस रेशियो में पापा ने किसको क्या दिया। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले राम को ऊपर लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप तारक को भी ऊपर रख सकते थे, और नीचे मैंने तारक लिया। तो ये जो मैंने कैलकुलेट करूँगा वो राम का तारक के साथ रेशियो होगा, तारक का राम के साथ नहीं, राम पहले तारक बाद में है। सो राम के पास देखो, और इसके पास भी टॉफ़ी है, इसके पास भी टॉफ़ी है, सेम मेज़रमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके पास टॉफ़ी है और इसके पास चॉकलेट होता तो मैं नहीं कर पाता कंपैरिजन, क्योंकि पास जो चीज़ इसके पास है वो चीज़ उसके पास तो है ही नहीं, तो मैं कंपैरिजन कहाँ से करूँगा? ठीक है, कंपैरिजन सेम चीज़ की होती है। अभी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको पता लगेगा। राम के पास 2 टॉफ़ी है और तारक के पास 4 टॉफ़ी है। अब ये सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। सो आपको पता है 1 डिवाइड का मतलब होता है रेशियो, और नीचे 2 यहाँ आ गया। सो राम और तारक का जो रेशियो है वो 1:2 है। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट परसेंटेज। परसेंटेज ऑलवेज 100 में काउंट होता है। किस में काउंट होता है? 100 में। परसेंटेज हमेशा 100 होता है, ठीक है, 100 में काउंट होता है। परसेंटेज का मतलब होता है किसी के अपॉन में 100, ठीक है, किसी के अपॉन में 100। अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो हमसे किस चीज़ के अकॉर्डिंग हमसे चीज़ें चाहता है, क्योंकि टाइप्स वेरी कर जाते हैं, और इस चीज़ को बेहतर होगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीखेंगे। अभी क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसी के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी बढ़ता रहेगा, आप चीज़ों को सीख जाओगे। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा एक्सरसाइज 8.1 पर। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होते हैं, इसे करके आप हमारा कॉन्फिडेंस, आप हमें अपना प्यार और सपोर्ट दे सकते हो। ठीक है, सो एक्सरसाइज 8.1 पे आ जाते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी का हमें रेशियो फाइंड करना है। जैसे पहला हमें क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ a स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। इनकी हमें रेशियो फाइंड करनी है। ओके, सो हम सभी क्वेश्चनों को प्रॉपर वे में, जैसे एग्ज़ाम में लिखना है, जैसे कैसे एग्ज़ाम में स्कूल की नोटबुक में लिखना है, वैसे ही सॉल्व कराएंगे। कोई शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। तो आप ऐसे लिखोगे प्रॉपर गिवन। सबसे पहले लिखोगे स्पीड ऑफ साइकिल, वो हमें दे रखी 15 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्कूटर वो हमें कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ नोट करने वाली है, यूनिट।
यूनिट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो रेशियो कैलकुलेट सही नहीं कर पाओगे, कैलकुलेट। ठीक है, सो देखो, तो आप लिखोगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो। रेशियो निकालना है आपको। रेशियो किसका निकालना है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल ऑफ स्कूटर। पहले साइकिल को पहले रखना है। साइकिल का कितना है? 15 किलोमीटर, सेम रेशियो है। और रेशियो मीन्स मैंने अभी बताया था डिवाइड, और किसका? स्कूटर के साथ। ठीक है, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2। इट मीन्स 1 डिवाइड का सिंबल प्रेजेंट करता है रेशियो को, रेशियो। ये आ गया आंसर, 1:2। आप डिवाइड तभी कर पाएंगे जब आपकी यूनिट मेजरमेंट सेम होगी। अगर बाय द वे डिफरेंट आती है तो आपको उसको सेम करना पड़ेगा, तभी वो सॉल्वेबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि इसका बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट में इसने क्या बोला है? देखिए, आपने ढंग से देखा होगा। बी पार्ट में बोला है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। 1 मीटर में है और एक 10 किलोमीटर में है। ठीक है, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, यही तो बोल रखा है। सो रेशियो अगर निकालना है मेरे को, देखो ये 5 मीटर है, रेशियो का मतलब डिवाइड, 10 किलोमीटर है। वैसे सुनने में मीटर छोटा लगता है, किलोमीटर बड़ा लगता है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ऑलवेज कि जो बड़ी क्वांटिटी होती है उसको चेंज किया करो, तो आपको इजी पड़ेगा। आपको पता है 1 किलोमीटर इसका क्या होता है? कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और बड़े वाले को अगर छोटे में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी मीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये भी मीटर, ये भी मीटर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऊपर 1, 2 1 जा 2, पीछे से 3 0। डिवाइड का मतलब रेशियो, नीचे 2000। सो आंसर है 1:2000। सिंपल। सी वाले पार्ट पे आ जाओ। सी वाले पार्ट पे आपको निकालना है 50 पैसे टू 5 रुपये। ठीक है, आपको रेशियो निकालना है। तो यहाँ लिखा 50 पैसे, रेशियो का मतलब डिवाइड 5 रुपये। तो पैसे सुनने में छोटा लगता है, रुपये बड़ा लगता है। एंड वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। गॉट इट? सो 50 पैसे 5 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 100 से। पैसे से पैसे कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 10। सो ये आ जाएगा 1:10। एकदम इजी, एकदम आसान, आराम से हो गया। ठीक, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो ना तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, आपकी दिक्कत सारी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। ये जो रेशियो हमें गिवन है ना, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा था ना, परसेंटेज के क्वेश्चन वेरी करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप होते हैं कॉन्सेप्ट। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। ठीक है, आपका ए पार्ट में जो क्वेश्चन है वो 3:4 है, और बी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो 2:3 है। ठीक है, सो इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट इट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 100। अगर आपको किसी रेशियो को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आपको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो सोल्यूशन होगा पहले वाले पार्ट का, रेशियो का मतलब डिवाइड। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 2 जा 8, 2 बचा 0 हो गया, 4 5 जा 20। यहाँ पर क्या बचा? 3 × 25, 25 दिया 75। सो आंसर इस क्या हो जाएगा? 75%।
पहले वाले का। अब आपको बी वाला करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाओ। रेशियो का मतलब डिवाइड, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 100 2 जा 200 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18, 2 बचा 0 का 20, 3 6 जा 18, फिर से 2 बचा। अब और डिवाइड नहीं जा सकता तो 2 रिमाइंडर है, और किससे डिवाइड कर रहे थे, 3। तो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 66 2/3%। आप पीछे से आंसर को मैच भी कर सकते हो एनसीईआरटी से। ठीक है, इजीली हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आपको ऐसे लिखना होगा गिवन टोटल स्टूडेंट, वो है 25। मैथ्स लाइकिंग स्टूडेंट, थोड़ी बहुत मेरी ग्रामर वीक होगी, आप समझ सकते हो। मैथ को पसंद करने वाले बच्चे कितने, 72%। डिसलाइकिंग मैथ, तो वो कितने होंगे, अगर 72% पसंद करते हैं इट मीन्स कितने पसंद नहीं करते, 100 में से माइनस कर दो पसंद करने वाले को। अगर मैं बोलूँ बच्चों 5 बच्चे ऐसे हैं जो आम खाते हैं और आपके पास कुल बच्चे 8 हैं, मतलब 8 कुल बच्चे आपके पास 8 हैं, जिनमें से 5 बच्चों को आम पसंद है, तो कितने बच्चों को आम पसंद नहीं है, 3। आप कैसे निकालोगे, टोटल में से 5 को माइनस कर दोगे, और हमारे पास परसेंटेज टोटल में 100 होते हैं, 72% पसंद करते हैं तो पसंद कितने नहीं करते हैं, 100 में से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 28%। तो यहाँ निकाल दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिसलाइक मैथमेटिक्स स्टूडेंट, जिन्हें मैथमेटिक्स पसंद नहीं है वो कितने होंगे, वो कितने होंगे 25। आप प्रॉपर वे में लिखोगे ना, कितने होंगे वो 25 ऐसे मत लिखो, 28% ऑफ कितने 25 का, 25 के 28% बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो 28% का मतलब होता है अपॉन में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा 25। 25 25 1 25, 25 4 100, 4 1 4, 4 7 जा, ऊपर आ गया 7 × 1, नीचे है 1, 7 1 7 अपॉन 1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर जो लिखा होता है वही आ जाता है। 7 बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या आप भी उनमें से एक हो, तो आपका जवाब नो होना चाहिए बेटा। मैथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी और मज़ेदार है। ठीक है, सो इसको ज़रूर अच्छे से एंजॉय करके पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, मतलब जितने भी मैच खेलते हैं उसमें से वो 10 मैच ही जीतते हैं। इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40 देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो उन्होंने कितने नंबर ऑफ मैचेस टोटल खेले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस एक्स, हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, एक्स मैच उन्होंने खेले टोटल। ठीक है, विन परसेंटेज कितनी है उनकी, विन परसेंटेज उनकी 40 है। ठीक है, और विन मैचेस कितने हैं, विन मैचेस उसके कितने 10 है, यानी कि जितने मैच खेले उसका 40% वो जीतता है, और जितने मैच खेले एक्स का 40% किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के।
और यही एक्स हमें फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 10। टोटल नंबर ऑफ मैच एक्स हैं, एक्स का 40% वो जीतता है और विन परसेंट 40 है और विनिंग मैचेस 100 है, यानी कि जितने मैच खेला है उसका 40% वो जीतता है और जीता हुआ नंबर ऑफ मैच कितना है 10 है। ठीक है, 40 परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या जाएगा एक्स, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे आ गया 5, यहाँ से 10। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, मल्टीप्लाई करो, 2x 1 ज़ा 2x, 5 10 10 ज़ा 50, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, साइन चेंज होता है, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे 25। ठीक है, 25 मैच टोटल खेले गए थे जिनमें से 40% जीतता है। ठीक है, और विनिंग परसेंटेज हमारी 40 दे रखी थी, उसकी हेल्प से हमने ये फाइंड कर लिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार ज़रूर देखना। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है ना मन में, एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे इफ़ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, मतलब जितने भी रुपए उसके पास थे उसका 75% खर्च करने के बाद उसके बाद 600 रुपये बचे हैं, तो हाउ मच मनी डिड शी हैव इन बिगिनिंग, तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे वो आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये ऐसा मुड़ गया था। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 5। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। आपके पापा ने आपको 10 रुपये दिए स्टार्टिंग में, ठीक है, आप मार्केट गए, आपने 2 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपये बचे, आप कैसे निकालोगे। 10 रुपये स्टार्टिंग में दिए थे, मैंने 2 रुपये खर्च कर दिया, यानी कि मेरे पास कितने रुपये बचे 8 रुपये। ऐसे तो निकालोगे, ऐसे निकालोगे ना। सो देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को समझो। हमें गिवन क्या है, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि उसके पास रिमेनिंग रुपी कितने 600 है। ठीक है, और ये 600 क्या है, देखो हम मान लेते हैं कि उसके पास स्टार्टिंग में कितना था, लेट हर मनी इन द बिगिनिंग उसके पास बिगिनिंग में कितने रुपए थे bx, उसके पास स्टार्टिंग में x रुपए थे, ये हमने मान लिए। ठीक है, और वो कितने रुपए खर्च करती है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोल रहा था कि वो खर्च करती है 75% खर्च कर देती है। खर्च करती है मतलब माइनस ही करोगे, जो भी था स्टार्टिंग में कितना था उसके पास x, कितने रुपए खर्च करती है 75% ऑफ x, जितना भी था उसका 75% खर्च करती है। इतने रुपए थे, इतने रुपए उसने खर्च किए, तो उसके पास कितने रुपए बचे 600। यही तो क्वेश्चन में गिवन है ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में गिवन है, अब इसको सॉल्व करो। 75% का मतलब 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई x, 25 3 जा 25 4 जा, यहाँ से 3x और यहाँ पर उनमें 4, इधर 600 है। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अपन कुछ नहीं तो 1 ले लो, एलसीएम 4 1 जा 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहते हैं, और इधर क्या है 600, 4x में से 3x माइनस करोगे ओनली x बचेगा, इधर 600 है, और इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x 1 जा x, 6 4 जा 24, पीछे से 00। सो उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे 2400, तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे 2400, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, then what percent of people like other games? If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, देखो टोटल क्वेश्चन नंबर 6, टोटल पीपल इन द सिटी कितने? 50 लाख। ये गिवन है, 50 लाख पीपल्स हैज़ गिवन। क्या है हमें? क्रिकेट। क्रिकेट कितने पसंद करते हैं? 60%। फिर फुटबॉल पसंद करते हैं 30%। तो अदर गेम कितना पसंद करेंगे? ये में निकालना है ना, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज हमेशा 100 में होती है। तो इसको और इसको जोड़ के 100 से माइनस कर दो, आपको अदर गेम का मिल जाएगा 60 + 30, यानी कि अदर गेम कितने पसंद करते हैं? 10%। अब बोला एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल फाइंड भी करना है। जैसे ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट, तो वो क्या होगा? वो होगा 60% ऑफ 50 लाख। ठीक, तो 60% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ में मल्टीप्लाई 50 लाख। लाख के लिए आपको 5 0 लगाने पड़ते हैं। 1 2 3 1 0 2 0 1 0 2 0 6 5 = 30, 1 2 3 4 0 और लगाने हैं आपको, 5 0 और लगाने हैं, 2 3 4 5। ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स फुटबॉल। ठीक है, जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो कितने? 30% ऑफ 50 लाख। ठीक है, 30% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 50 लाख। लाख, किसी भी चीज़ को लाख बनाने के लिए 5 0 लगाने पड़ते हैं आगे। 1 0 2 0 1 0 2 0 मल्टीप्लाई करो, 3 5 = 15, 1 2 3 4 5 0 आंसर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स अदर गेम, वो कितने? 10% ऑफ 50 लाख। ठीक है, सो 10% का मतलब होता है अपॉन में 100, 50 लाख। 1 2 1 2 5 × 5। ठीक है, पीछे कितने 0? 1 2 3 4 5 आंसर। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, आप आराम से सभी चीज़ें सीख जाओगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, बाकी ऐसे तरीके से सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।